हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आइए देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। कब? 7 अप्रैल 1875 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना 1875 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? मुंबई में। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती। इनका अगर मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम था मूल शंकर, अर्थात इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर जो है इनका वास्तविक नाम था। तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो या लौटो। तो इनका महत्वपूर्ण नारा क्या था? वेदों की ओर चलो। यह जो है हिंदू धर्म को प्रस्थापित करने के लिए स्वामी जी ने कितने 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी। कितने सिद्धांतों की स्थापना किया गया था? तो 10 सिद्धांतों की स्थापना। कितने सिद्धांतों की स्थापना की थी? 10 सिद्धांत की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। कितने? 10 सिद्धांतों की स्थापना किसके? आचार्य दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1875 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। अगर दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम पूछा जाए तो मूल शंकर था। इनका विशेष नारा क्या था? वेदों की ओर चलो। इन्होंने 10 सिद्धांतों को स्थापना की थी। ये धार्मिक सुधार, इन्हें जो है धार्मिक सुधार के कारण इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इन्हें जो है धार्मिक सुधारों के कारण जो है भारत का जो है क्या कहा जाता था? मार्टिन लूथर कहा जाता था। किन्हें? भारत क्या कहा जाता था? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। यह जो है इनकी क्या है? विशेष पुस्तक है। अर्थात किसकी? दयानंद सरस्वती की पुस्तक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद की सरस्वती की पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 मुंबई में किया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर चलो। इन्होंने 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इनकी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। तो चलिए अगला देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय हैं, मैकाले हैं, सर विलियम जोन्स हैं, वारेन हेस्टिंग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम
जॉनसन है। कौन है? विलियम जॉनसन जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? यह जो है 1784 में। कब किया गया था? तो 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ किया गया था? कलकत्ता में जो है इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। कब किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में इसे जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ष 1870 ईस्वी में। कब? 1870 में जो है वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो कब? 1870 में। देवेंद्र नाथ थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। तो यह कहाँ स्थापना किया गया था इसका? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जो है इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर यही बात की जाए राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1815 में जो है आदमी सभा की स्थापना की। आदमी सभा की स्थापना की। अगर दयानंद सरस्वती की बात की जाए, इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किसके? दयानंद सरस्वती ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में आदमी सभा की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? अर्थात यह जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे। तो क्या हुए थे? नहीं जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय हैं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? नहीं जुड़े हुए थे। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है यह जो है भारतीय समाज एवं धार्मिक सुधार से नहीं जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय की बात किया जाए, इसके जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब? 1828 में। आदमी सभा की स्थापना कब किए थे? 1815 में। ज्योतिबा फुले की बात किया जाए, ज्योतिबा फुले इन्होंने क्या किए थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किए थे? 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है आधुनिक हिंदी के क्या कहा जाता था? जनक कहा जाता था। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता था?
आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। कौन थे? जनक, अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक या पिता थे। ठीक है। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। यह क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। इन्हें जो है हिंदी आधुनिकता के पहले रचनाकार कहे जाते थे। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजातियों का उत्थान से है, अल्पसंख्यकों का उत्थान से है, बाल विवाह से है, महिलाओं का सशक्तिकरण से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। यह क्या है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ये जो है शारदा अधिनियम को क्या कहा जाता था? शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम कहा जाता था। वर्ष 1929 में जो है अजमेर के निवासी कौन थे? डॉक्टर हरविलास शारदा थे। कौन थे? डॉक्टर, इनका पूरा नाम क्या था? शारदा अधिनियम अर्थात जिनके नाम पर पड़ा था, तो क्या थे ये? डॉक्टर हरविलास शारदा। डॉक्टर हरविलास शारदा। डॉक्टर हरविलास क्या थे? शारदा के प्रयासों से जो है बाल विवाह को क्या किया गया था? निषेध किया था। इसे जो है शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट भी कहा जाता था। उस समय जो है इस एक्ट के द्वारा जो है लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष किया गया था। कितनी? लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष किया गया था। किससे? शारदा अधिनियम एक्ट के तहत जो है लड़कियों की उम्र कितनी की गई थी? तो 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष किया गया था। अगर बात की जाए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। कब शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है की गई थी? कब? 1889 में। 1889 में शारदा सदन स्कूल शारदा सदन स्कूल की स्थापना कब किए गए थे? 1889 में। किसके द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। किसके? पंडित रमाबाई के द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना कब किया गया था? तो 1889 में। किसके द्वारा किया गया था? पंडित रमाबाई के द्वारा। कहाँ किया गया था? मुंबई में। मुंबई में जो है शारदा सदन स्कूल की स्थापना किया गया था। यह स्कूल किसके लिए था? भारतीय विधवाओं के लिए सिद्ध था। यह किसकी? भारतीय विधवाओं स्त्रियों के लिए जो था यह स्कूल था। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना, तर्कसंगत शिक्षा अपनाना। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1828 से कब? 1828 में शुरू हुआ और कब तक चला? 1888 तक चला। यह आंदोलन कब से? 1828 में शुरू हुआ और 1888 तक चला। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे। कौन थे? इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। ये कहाँ के थे? रायबरेली के थे। जो है इसका मुख्य केंद्र की बात की जाए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र क्या था इनका? पटना था।
तो ये क्या थे, पटना इसका क्या था, मुख्य केंद्र। या कब शुरू हुआ, 1828 ईस्वी से लेकर 1888 तक चला। इसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, इसे के प्रवर्तक ये रायबरेली के थे, कौन, सैयद अहमद खान। इसका मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना इसका क्या था, मुख्य केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम को परिशुद्ध करना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सरोजिनी नायडू का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया है। इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसके द्वारा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 13 फरवरी, कब हुआ था, 13 फरवरी 1879 में, 1879 कहाँ, हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। कब हुआ था, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। ये जो है 13 वर्ष की ही उम्र में, कितने, 13 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने एक कविता लिखी थी। क्या थी वह, लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक इनकी क्या थी, यह मात्र 13 वर्ष की उम्र में यह जो है कविता इन्होंने लिखा था। कौन सा, लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक। यह जो है किसके, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पहली कविता थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने यह कविता लिखा था। इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। क्या, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता था। किसे, सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता था। ये भारत के क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थे। क्या थे ये, भारत के स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थे। इन्हें जो है भारत का प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, इन्हें जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष इन्होंने कहाँ के किए थे, तो 1925 में जो है कानपुर, कहाँ का, कानपुर का अधिवेशन किया था। इनके द्वारा जो है कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया था, तो 1925 में कहाँ किए थे, तो कानपुर में किए थे। ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी, राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, इन्हें नियुक्त किया गया था। किसको, सरोजिनी नायडू को। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया था। और यह भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। कब, 1925 में कानपुर अधिवेशन इनके द्वारा ही किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, महात्मा गांधी ने इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 मार्च, कब हुआ था, 2 मार्च 1949 में इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2 मार्च 1949 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ था, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी और 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था। यह जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी की बात की जाए तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार को, किसको, खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तर पश्चिम सीमांत में सक्रिय भूमिका निभाए थे। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता था। किसको, खान अब्दुल गफ्फार को जो है कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था,
उत्तर पश्चिम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दंत मार्तंड था। क्या था? उद्दंत मार्तंड। तो जो क्या था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 30 मई। इसका प्रकाशन कब किया गया? 30 मई 1826 में। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 30 मई 1826 में जो है इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से। कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था। यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। कब से? 30 मई 1826 में जो है कलकत्ता से जो है यह जो है एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया? पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसका प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित जुगल कृष्ण। ये कहाँ के संबंधित थे? तो यह कानपुर से संबंधित थे। कहाँ के निवासी थे? तो यह जो है कानपुर के निवासी थे। पंडित जुगल कृष्ण कहाँ के निवासी थे? तो यह जो है कानपुर के निवासी थे। इनके द्वारा 30 मई 1826 में कलकत्ता से जो है प्रथम हिंदी समाचार पत्र जारी किया गया था। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दंत मार्तंड था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र, तो यह जो है हिंदी समाचार पत्र है। अगर पूछा जाए पहला समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र था दी बंगाल गजट। क्या था? दी बंगाल गजट। यह जो है पहला समाचार पत्र था। दी बंगाल गजट जो है यह जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। यह किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। इसका कौन सा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो 1780 में। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। यह जो है भारत का प्रथम अखबार माना गया इसे, किसे? बंगाल गजट को। अगर प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात की जाए तो यह कौन था? उद्दंत मार्तंड जो है यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, भगत सिंह है और सुखदेव है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगर सुभाष चंद्र की बात किया जाए तो इन्हें जो है नेताजी की उपाधि प्रदान थी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र के ही द्वारा दिया गया था। और जय हिंद इनके द्वारा भी नारा यह दिया गया था। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए तो इन्होंने नारा जो दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सुखदेव की बात की जाए, सुखदेव जो है इन्होंने कहा था
जान लुटा देंगे वतन पे, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान। यह जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो है सुखदेव के द्वारा कहा गया था। किसके? सुखदेव के द्वारा। बाकी ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी की ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, यह किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करते हैं वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।